इससे पहले कि आपके कार्यक्षेत्र की बात करें, मैं आपसे कुछ बुनियादी बातें हैं जो साझा करना चाहता हूँ। जब आप अपनी कुंडली देखेंगे, आप उसमें लग्न चक्र देखेंगे। सबसे पहले मैं राशि और भाव में अंतर की बात कर लेता हूँ। जब आप अपनी लग्न चक्र देखेंगे तो उसमें यहाँ पर गिनतियाँ लिखी होंगी, है ना। पहले नंबर पे कोई भी गिनती हो सकती है। यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ है, ये राशि है, यानी कि यहाँ जो गिनती लिखी है इसका मतलब राशि से होगा। और ये जो पहला चतुर्भुज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब भाव हैं, ठीक है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, भाव हमेशा एक रहते हैं। ये भाव कभी नहीं बदलेंगे। किसी की भी कुंडली हो, आपकी हो, घर में किसी की हो, दोस्त में किसी की हो, भाव हमेशा एक ही रहेंगे। राशियां बदल सकती हैं। यहाँ 4 लिखा है, किसी में 5 लिखा हो सकता है, किसी में 10 लिखा हो सकता है, ठीक है। भाव में लिखी गिनतियां बदलती रहती हैं। जो मैंने अभी आपसे कहा, कुछ भी गिनतियां किसी में भी हो सकती हैं, ये सिर्फ उदाहरण है। भाव में लिखी गिनती मतलब राशि, मतलब ये जो सर्कल जो बना हुआ है, गिनतियां लिखी हुई हैं, इसका मतलब होता है राशि। राशि, इससे कैसे पता लगेगा कि 7 नंबर लिखा है तो यहाँ कौन सी राशि होगी, यहाँ 10 नंबर लिखा है कौन सी राशि होगी, यहाँ 11 नंबर लिखा है कौन सी राशि होगी। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। अगर यहाँ 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है, कहीं पे भी 1 नंबर लिखा है तो वो मेष राशि है। 2 नंबर वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 नंबर लिखा है तो तुला राशि, 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 नंबर लिखा है तो कुंभ और 12 नंबर लिखा है तो मीन, है ना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नंबर कोई भी हो सकता है किसी भी घर में, लेकिन जब आप कभी बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि ये पहला भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव, यही समझना है ना। अब राशि मैंने बता दिया, अंक बता दिया। अब इसके स्वामी, यानी कि अगर यहाँ ये अंक लिखे हैं, राशि हैं, तो इन राशियों का स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह जो हैं वो इनके स्वामी हैं, माने जाएंगे वो हैं ही। मेष का जो राशि स्वामी जिनको बोलेंगे वो मंगल है ना। इसी तरह से वृषभ के शुक्र हैं, मिथुन के बुध हैं, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है और मैं आपसे कहता हूँ कि ये कर्क राशि है, कर्क लग्न की कुंडली है, भाई राशि यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, लग्न चक्र है, तो ये कर्क लग्न की कुंडली हुई, तो इसके राशि स्वामी कौन हुए, इसके 4 नंबर के, ये देखिए चंद्रमा लिखा है। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए 7 लिखा होता और 7 नंबर पर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर स्वामी कौन है, राशि स्वामी, तो आप क्या जवाब देते? आप ये कह देते कि तुला राशि है, 7 नंबर लिखा है, तो यहाँ शुक्र जो है ये राशि स्वामी है, ठीक है। इसी तरीके से धनु लिखा है तो गुरु हैं, मकर लिखा है यानी 10 नंबर लिखा है तो शनि है, 11 नंबर लिखा है कुंभ के तो शनि है। स्वामी ये देखिए सारे लिखे हुए हैं, है ना, 1 से लेकर 12। अगर कोई भी ग्रह, यानी मान लीजिए सूर्य हैं, वो इस पूरी कुंडली में 1 नंबर पर कहीं लिखे हैं तो अपनी उच्च राशि में होंगे। फर्ज कीजिए यहाँ लिखे हों तो क्या हो गया, ये अपनी उच्च राशि में है। इनके परिणाम जो होंगे, इनके परिणामों में बहुत जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी, अच्छे परिणामों में, है ना। अब ये मान लीजिए 7 नंबर पे लिखे हैं तो ये क्या हो गया, नीच राशि में हो गए अपनी, यानी कि इनके जो परिणाम होंगे वो उनमें कमी आएगी, वो दुष्प्रभाव डालेंगे, है ना। कुछ और भी बातें होती हैं कुंडली में जिनको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 लिखा है और यहाँ लिखे तो बहुत अच्छा परिणाम हो गया, या 7 लिखा है या नीचे हो तो वो पूरा खराब हो गया। बहुत सारे योग देखने भी पड़ते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको मैंने इसी तरह चंद्रमा में देखिए कि ये 2 नंबर पे लिखे हैं तो उच्च राशि में होंगे, 8 नंबर पे लिखे हैं तो नीच राशि पे होंगे ना, सब लिखा हुआ है आपके आगे। अब ये तो हुई बात कि कुंडली देखनी कैसे है। अब बात करते हैं कि जो आज का विषय है कार्यक्षेत्र, वो कैसे देखा जाए। अब हम बताएंगे कि आपका कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए। आपकी जो कुंडली होगी उनको आप अभी खोल के बैठ जाइए और देखिए कि उसमें जैसे 2 चक्र बने होंगे, लग्न और नवांश चक्र बने होंगे। सबसे पहले तो इस तरह के देखिए 2 चक्र बने होंगे, होते तो और भी हैं लेकिन फिलहाल लग्न और नवांश देखना है हमें, ठीक है।
साथ ही में ये जो अभी मैंने आपसे राशि के स्वामी की बात की थी, ये देखिए साइड में फिर भी हमने लिख दिया है ताकि याद रहे, कंफ्यूजन ना हो कोई, ठीक है। और आप देखेंगे तो वहाँ पर जब कुंडली बनी होगी, कुंडली आप देखिए कैसे भी आजकल तो ऐप के माध्यम से बन जाता है, तो वो भी देख सकते हैं उसमें। वहाँ पर देखिए ग्रहों का अंश लिखे होंगे, ये देखिए लग्न का अंश दिया होगा, ये ग्रहों के सभी अपने अपने जो अंश दिए होंगे। लग्न और नवांश सबसे पहले देखना है। मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में सूर्य कहाँ लिखा है, पहले ये देखिए, ठीक है। उस सूर्य से आप 10 भाव आगे जाइए, यानी कि जैसे यहां लिखा है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। हम 10 आगे गए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है ना। हमने यहाँ पर लिख दिया 7, ठीक है। अब सूर्य से 10 भाव आगे गए, अब इसी तरह से हमें चंद्रमा से आगे जाना है, ठीक है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें में क्या नंबर लिखा है यहाँ पर, 10वें पे लिखा है 1 नंबर। आपके लग्न में आपकी जो कुंडली होगी उसमें कुछ चंद्रमा और सूर्य कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ उदाहरण है ये, है ना। अब ये जो लग्न है, लग्न क्या है, हमेशा पहला वाला है ना। लग्न कुंडली में लग्न जो चक्र है ये पहले वाले घर से गिनेंगे, है ना। इसमें कितना गिनेंगे, जैसे इसमें 10 गिने थे इसमें भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10 पे यहाँ पर कौन सी राशि क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 10 नंबर लिखा आ रहा है ना, तो हमने लिख लिया 10, ठीक है। तो 7 1 और 10, यहाँ पर देखिए अब इसकी मदद से 7 नंबर का राशि स्वामी कौन है, शुक्र है। ये देखिए हम लिख लेंगे शुक्र, ठीक। 1 नंबर ये रहे, 1 नंबर है क्या है, मंगल, है ना। 10 नंबर ये अभी आपने देख लिया होगा कि 10 घर आगे गिनना है, कहां कहां से, सूर्य लग्न और चंद्रमा से, ठीक है। हमारे ये तीनों अंक आए, उसके हम राशि स्वामी यहां से देखकर लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 10 पे कहाँ है, मकर यानी शनि, शनि स्वामी हो गए, है ना। अब हमें क्या करना है, नवांश की मदद लेनी है। यहाँ पर हमने देख लिया कि जब हमने 10 भाव आगे गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह सूर्य चंद्रमा और लग्न तीनों से हम लोग गिन लिए, और ये हमारा जो है निकल कर आ गया कि भाई इसमें 10 के अंकों पे कौन कौन से राशियां हैं, उनके स्वामी कौन है, ये हमने यहाँ से देख लिया। अब इन्हीं ग्रहों को नवांश में देखेंगे कि इसमें कहाँ बैठे हैं। अब देखिए शुक्र यहाँ बैठे हैं, ठीक है, यानी ये कितना है, यहाँ 11 नंबर पे शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक है। 1 नंबर यानी मंगल, मंगल कहाँ बैठे हैं, 11 नंबर पे। 10 नंबर शनि, शनि कहाँ बैठे हैं इसमें, 6 नंबर पे, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसका इसका और इस राशि का स्वामी कौन है, ठीक है ना। दोबारा बता देते हैं एक बार कि हमने 10-10 भाव गिन लिए, 10-10 भाव पे ये अंक थे, लग्न सूर्य और चंद्रमा से, शुक्र मंगल और शनि इनके जो हैं राशि स्वामी थे, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखा कि ये जो ग्रह हैं ये इस वाले चक्र में, नवांश चक्र में कहाँ हैं, तो हमने देखा कि भाई शुक्र जो हैं वो 11 नंबर पर हैं, मंगल जो हैं वो भी 11 नंबर पर हैं, शनि जो हैं वो 6 नंबर पर हैं, ये रहा। अब इन राशियों के मुताबिक इनके राशि स्वामियों को यहां से देखकर लिखिए, फिर से दोबारा से वही करना है, ठीक है। 11 में यहां पर शनि, फिर 11 कौन, शनि, ठीक है ना, और 6 नंबर पर बुध। अब हमें ये देखना होगा यहां पर कि अधिकता किस राशि के स्वामी की है, यानी कि यहां पर किसकी दिख रही है, यहां शनि की दिख रही है अधिकता, यानी 3 में से 2 शनि के हैं, तो शनि का ही हमें देखना होगा। अब जो भी कार्य क्षेत्र होगा आपका वो शनि से जुड़ा ही होगा।
आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अधिकता किसकी होगी। पहले हमने लग्न सूर्य चंद्रमा से देख लिया कि 10-10 स्थान गिन के कितने नंबर आए, इन नंबरों के मालिक कौन थे, यानी ग्रह स्वामी ग्रह कौन थे यहाँ देख लिया, उन स्वामी ग्रहों को यहाँ देख लिया, उन नंबरों को लिख लिया, उन नंबरों के अकॉर्डिंग इनके स्वामी को लिख लिया, और इन तीनों में से ये देख लिया कि अधिकता किसकी है, वो शनि की है। इन दोनों के मुताबिक यहाँ शनि की अधिकता है कार्य क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो अब इस शनि का ही हमें यहां देख लेना है कि कौन से कार्य जो है करने चाहिए हमें। मान लीजिए अब शनि यहां पर आए हैं तो लोहा, तकनीक, मजदूरी, काली वस्तु, फर्नीचर, कोयला, चमड़ा, रबर, इनसे जुड़े काम जो हैं फलित होंगे। हमें सबसे जो अच्छा काम होगा वो इन्हीं का होगा यदि यहाँ पर शनि है तो। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर शनि की जगह सूर्य आ जाते तो क्या होते, धातु का काम हो जाता, दवा से जुड़ा जो रसायन वगैरह होते हैं या रासायनिक काम होते हैं उनका, उन्हीं कपड़े का काम हो जाता, वीडियो जो बनाते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे इनसे जुड़ा कोई काम करना चाहे वो कर सकते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ पर शनि की जगह चंद्रमा होते तो फिर क्या होता, पानी, खेती से जुड़ा काम हो जाता, दूध, दही, आयात निर्यात, है ना, यात्रा वाला काम, नौसेना का काम होता है, वो चंद्रमा से ही जुड़ा होता है। मंगल आ जाते शनि की जगह तो क्या होता, रेस्टोरेंट, होटल, खाना बनाने वाला काम, है ना, सेना, पुलिस, आग से जुड़ा काम, आग वाले जो काम होते हैं ना जैसे बेकरी वगैरह होते हैं ये सब, वो भी आ जाता है। धातु का काम भी आता है, सोने चांदी आदि का काम। अब यदि बुध आ जाते तो यहाँ पांडित्य, कवि, लेखक, पत्रकारिता भी इसी से जुड़ा काम है। बैंकिंग, गणना से जुड़ा कोई भी जोड़ घटा, है ना। गुरु होते तो फिर शास्त्र का वेद पठन पाठन होता है, फिर इसमें ब्याज पर पैसे देने का काम भी इसी के अंतर्गत आता है। पढ़ाना, मैनेजमेंट, प्रबंधन, पुरोहिताई, प्रशिक्षण। शुक्र होते शनि की जगह तो क्या होता, अभिनय, गीत संगीत, कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन का जो काम होता है, कपड़ों का काम, यानी कि मान लीजिए साड़ी, कुर्ता, ये सब वगैरह जो सब काम है, सब काम है कपड़ों का काम में। और स्त्री से कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता है, मतलब कोई पार्टनरशिप करी या साथ में काम कर रहे हैं तो वहां पे लाभ मिल गया। इंटरनेट से जुड़ा काम भी शुक्र में होता है। शनि का मैं आपको बता ही चुका हूँ, लिखे हुए हैं। राहु केतु में ये है कि राजनीति, सेना, पुलिस, रेलवे देखा जाता है, और जिस ग्रह के साथ हो व्यापार, जब युति प्रतियुति होती तो वो भी देखा जाता है इसमें, है ना। अब मान लीजिए हम करें और यहाँ पर एक में शनि आ जाए, एक में बुध आ जाए, एक में गुरु आ जाए, तो उस हाल में हमारा कार्यक्षेत्र कैसे तय करेंगे। तो इसका एक तरीका होता है जो ये लिखा हुआ है कि लग्न सूर्य चंद्रमा में अधिक अंश किसका है। अंश देखिए यहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए कि लग्न का अंश जो है वो 7 है, वो आपने जो कुंडली बनाई होगी ना उसमें लिखा होता है सभी के अंश। तो लग्न का अंश 7 डिग्री है। अब 7 डिग्री और सूर्य का देखेंगे तो यहाँ है 20 डिग्री, चंद्रमा का अंश जो है 25 डिग्री, यानी सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर, चंद्रमा का है ना। तो चंद्रमा से 10 भाव आगे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबर आ गया ना। एक नंबर का मतलब एक नंबर यहां पर आया है। एक नंबर का मतलब स्वामी कौन, मंगल कहां बैठे हैं नवांश में, ये देखिए ये बैठे हुए हैं, यानी 11 नंबर। ये देखिए शनि है ना 11 नंबर के स्वामी, ये देखिए शनि आ गया। इसका मतलब क्या है, सबसे अधिक जिसका अंश होगा लग्न, चंद्रमा और सूर्य में, उसके मुताबिक निकाले गए जो भी ग्रह आएगा उसके अनुसार हम अपना कार्यक्षेत्र तय कर लेंगे। अगर यहाँ पर 2 एक जैसे राशि स्वामी आए, यहाँ से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। अगर अलग अलग आए तो हमें ये देख लेना है लग्न, सूर्य और चंद्रमा में अंश किसके अधिक हैं, और उसके अनुसार जो 10वां घर हो उसमें जो राशि हो उसके स्वामी नवांश में कहाँ हो, और उसमें जो राशि हो उसके स्वामी, यानी जैसे यहाँ पर शनि आए, उसके अनुसार हमें निकाल लेना है कि कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो अब स्थिति स्पष्ट है। कोई भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी ऐसे ही
दिलचस्प और आपके लिए ज़रूरी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।